हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ मिस्ट्री यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है महेंद्र सिंह और आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं फतेह मैराथन सीरीज में क्लास 10th के चैप्टर नंबर 14 दैट इज स्टैटिस्टिक्स की एक्सरसाइज 14.4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। इस एक्सरसाइज में बेसिकली हम ओजाइव के बारे में डिस्कस करेंगे। ओजाइव क्या होता है तो उसके डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। ओजाइव इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है हमारी ओजाइव की किसकी, ऑफ द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को जब हम ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी को हम कहते हैं ओजाइव। दो टाइप्स के ओजाइव हमारे पास हैं, एक है लेस देन टाइप ओजाइव, सेकंड वन इज मोर देन टाइप ओजाइव। इन दोनों को ड्रॉ करने के मेथड देखिए। लेस देन टाइप ओजाइव के लिए आपको क्या करना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है और अपर क्लास लिमिट को हमें एक्स एक्सिस पे क्या कर देना है, प्लॉट कर देना है। सिमिलरली मोर देन टाइप ओजाइव के लिए आपको फ्रीक्वेंसी टेबल तो बनाना ही है, जैसे सिंपल बनाते हैं हम, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन होगी तो फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे, अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे और जो हमारी लोअर क्लास लिमिट होती है उसको हम एक्स एक्सिस में प्लॉट करेंगे। बस आपको यहाँ पे मेन पॉइंट जो याद रखना है कि लेस देन टाइप ओजाइव के लिए अपर क्लास लिमिट को कंसिडर करेंगे, मोर देन टाइप ओजाइव के लिए लोअर क्लास लिमिट को हम कंसिडर करते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं, क्या इसका कंसेप्ट है, ये मीडियन में हम कैसे यूज करते हैं, तो इससे पहले वाली जो हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 14.3 उस पे इस चैनल पे मैं उस वीडियो को अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले आप वो देख लें ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो सके कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है। अब एक पॉइंट देखिए यहाँ पे, टू ऑब्टेन द मीडियन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द ग्राफ। हमें क्या करना है, मीडियन ऑब्टेन करना है किसका, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ से। तो वो हम कैसे करते हैं जब हमें ओजाइव के केसेस में ऐसा कुछ पूछ लिया जाए। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, लोकेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप ओजाइव। आपको क्या करना है, लेस देन टाइप ओजाइव बनाना है, मोर देन टाइप ओजाइव बनाना है, दोनों को ग्राफ पे आपको प्लॉट कर दोगे जैसे ही आप, तो उसके बाद क्या करना है, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट, जिस पॉइंट पर दोनों इंटरसेक्ट करें दैट इज लेस देन टाइप और मोर देन टाइप ओजाइव, तो वहां से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऑन द एक्स एक्सिस। द पॉइंट एट विच इट कट्स द एक्स एक्सिस गिव अस द मीडियन। जिस पॉइंट पे मान लीजिए मोर देन टाइप के लिए ऐसे आ रहा है ओजाइव, लेस देन टाइप के लिए ऐसे जा रहा है और यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये हमारी एक एक्सिस है, तो जिस पॉइंट पे यहाँ पे ये कट किया मान लीजिए, तो ये हमारा क्या हो गया, दैट इज मीडियन। तो ये हमारा मीडियन हो गया। अब ना हम इसको क्वेश्चंस के फॉर्म में समझते हैं। इस एक्सरसाइज में बेसिकली है 3 क्वेश्चंस, तो मैं आपको सभी करवा देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द डेली इनकम ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री। 50 वर्कर हैं किसी भी फैक्ट्री में काम करते हैं। हमें क्या करना है, कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन अबव टू लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रॉ इट्स ओजाइव। मींस की लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज लेस देन ओजाइव वाला हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है। डेली इनकम और नंबर ऑफ वर्कर्स ये हमें गिवन है। लेस देन टाइप मीन्स की 100 से लेके 120 मीन्स की बिलो 120 के अंदर बात होगी, मीन्स की उसमें 100 वाले भी कंसिडर हो जाएंगे। उसके बाद बिलो 140 यहाँ पे लिखा है मैंने, लेस देन टाइप क्लास इंटरवल के लिए बिलो 140, बिलो 160 एंड सो ऑन। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखिए, नंबर ऑफ वर्कर्स यहाँ पे गिवन है 12, मीन्स की यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स ये क्या हमारी फ्रीक्वेंसी है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखने के लिए फर्स्ट टाइम एज इट इज लिखना है, 12 को 12 भी लिखना है, ठीक है, जैसे लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए 12 प्लस 14 करेंगे दैट इज 26, फिर आप डायगोनली ऐड करते जाइए, ऐसे करते जाइए। 8 प्लस 26 विच इज 34, 34 प्लस 6 दैट इज 40 एंड 40 प्लस 10 विच इज 50। यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी है कि जितना हमें फ्रीक्वेंसी का सम टोटल गिवन होगा तो हमारी जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वाली वैल्यू होती है वो दोनों क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो अब यहाँ पे देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। अब हमें लेस देन टाइप ओजाइव बनाना था तो वो बहुत सिंपल है। कोऑर्डिनेट्स आर, कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे, हमने अपर लिमिट को कंसिडर करना है यहाँ पे, अपर लिमिट वाले ये वाले, ठीक है, ये अपर लिमिट होती है और ये पहले वाली को जो है हमारी 100, 120, 140, 160 डेट इज आवर लोअर लिमिट्स। तो कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से बन गए, एक तो है 120, 12 जो हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये वाई कोऑर्डिनेट पे हम इसको क्या कर देंगे, वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। देन 140, 26, 160, 34, 180, 40, 250, तो ये रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स हैं। बस कुछ नहीं करना है आपको, एक्स एक्सिस पे कौन से जो हमारी अपर लिमिट वाली है पॉइंट्स है उनको प्लॉट कर देना है, वाई एक्सिस पे जो हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उनको हम प्लॉट करेंगे एंड हेंस दिस इज अवर रिक्वायर्ड ओजाइव। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, ड्यूरिंग द मेडिकल चेकअप ऑफ 35 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास, किसी भी क्लास के 35 स्टूडेंट्स हैं उनका मेडिकल चेकअप किया गया एंड देयर वेट्स वर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। तो उनका जो वेट है कुछ भी है वो रिकॉर्ड किया, जैसे वेट इन कीजिए, यहाँ पे हमने लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक कि आपको एनसीईआरटी में गिवन होता है, इसके बाद हम कैसे ड्रॉ करते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। हमें यहाँ पे कहा गया ड्रॉ लेस देन टाइप ओजाइव फॉर द डाटा, हैंस ऑब्टेन द मीडियन वेट फ्रॉम द ग्राफ एंड वेरीफाई रिजल्ट बाय यूजिंग द फॉर्मूला। हमें लेस देन टाइप ओजाइव बनाना है, हमें मीडियन वेट कैलकुलेट करना है ग्राफ से और उसको फॉर्मूला के साथ भी हमने क्या करना है बाद में वेरीफाई करना है। तो चलिए अब हम देखते हैं।
इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे मैं थोड़ा स्क्रीन को छोटा कर देता हूँ ताकि सारा कवर हो जाए। क्लास इंटरवल देखिए हमने कैसे लिखा, लेस देन 38 की बात हो रही है, दैट मीन्स 0 से लेके 38 तक। देन लेस देन 40 मीन्स की 38 वाले भी कंसिडर होंगे, दैट मीन्स 38 से लेके 40, 40 से लेके 42 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास क्या हो गया क्लास इंटरवल। अब यहाँ पे देखिए आप, उन्होंने कहा ड्यूरिंग मेडिकल चेकअप ऑफ 35 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास, 35 स्टूडेंट्स की बात हो रही है और हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो गिवन है उसमें एंड वाली वैल्यू कितनी है 35। दैट मीन्स कि ये हमें जो गिवन है दैट इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो इससे हमें अब फ्रीक्वेंसी लिखनी है। तो फ्रीक्वेंसी लिखने के लिए कैसे लिखेंगे, फर्स्ट टाइम एज इट इज लिखेंगे, बाद में सब्ट्रैक्शन करते जाएंगे। 3 माइनस 0 दैट इज 3, 5 माइनस 3 विच इज 2, 9 माइनस 5 4, 14 माइनस 9 दैट इज 5, 28 माइनस 14 दैट इज 14, 32 माइनस 20 दैट इज 4 एंड 35 माइनस 32 विच इज 3। तुम्हारे पास क्या आ गया, फ्रीक्वेंसी आ गई, क्लास इंटरवल पता चल गई। तो ये लेस देन टाइप हो जाए के लिए हमारा इतना तो क्या हो गया, कवर हो गया। अब हम आप यहाँ से देख सकते हैं जब सम टोटल करोगे आप फ्रीक्वेंसी का कितना आ रहा है 35, और जो हमें गिवन था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में 35 दैट इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लास्ट वाली नंबर ऑफ सम टर्म्स इन ए फ्रीक्वेंसी वो क्या है, इक्वल है। तो लेस देन टाइप हो जाए के लिए जो हमारी रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स हैं दैट इज लेस देन टाइप की बात हो रही है, डेट मीन्स अपर लिमिट को हमने यहाँ पे प्लॉट करना है ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, 38,0 ये हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली टर्म्स, 40,3 देन 42,5 44,9 एंड सो ऑन। तो जैसे ही आप इसको ड्रॉ करेंगे तो ये हमारी एक्स एक्सिस है, यहाँ पे ये हमारी वाई एक्सिस है, यहाँ पे हमने रिस्पेक्टिव पॉइंट्स को प्लॉट किया हुआ है। लेस देन टाइप ऑजाइव के लिए जो हमारा ग्राफ है वो हमेशा ऊपर जाता है। यहाँ पे देखिए जैसे ये लेस देन टाइप के लिए, ये वाला किसके लिए है, लेस देन टाइप के लिए, दिस इज फॉर लेस देन टाइप। अब आप यहाँ पे देखिए मोर देन टाइप के लिए हम कैसे ड्रॉ करेंगे, वेट जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो कैसे हम यहाँ पे लिख लें। देखिए लेस देन 30, लेस देन 40 एंड सो ऑन, ये तो हमें गिवन है। हमने यहाँ पे लिखा मोर देन टाइप के लिए 38 से लेके 40 के लिए जो हमारे क्लास इंटरवल्स होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, 38 से लेके 40, 40 से लेके 42, 42 44 एंड सो ऑन। मोर देन टाइप वेट मीन्स की वेट मोर देन 38, जिनका वेट 38 से ज़्यादा है, देन 40 से ज़्यादा, 42 से ज़्यादा, 44। अब यहाँ पे देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इन केस ऑफ ड्राइंग मोर देन टाइप ओजाइव के लिए। जो हमारा मोर देन ओजाइव है उसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं, उस केस में जो हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम ड्रॉ करते हैं वो हम नीचे से लिखना स्टार्ट करते हैं बजाय कि हम ऊपर से। जैसे कि हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी से आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखनी है। अगर तो वो होता लेस देन टाइप के लिए तो हम सिंपल ऊपर से जैसे हम फ्रीक्वेंसी लिखते आते हैं तो वो तो जैसे हम सिंपली कैलकुलेट करते हैं अपनी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को वो फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं तो मैं आपको फिर से कहूँगा कि एक्सरसाइज 14.3 जो पहले मैं इस चैनल पे अपलोड कर चुका वीडियो उसको जाके देखें, आपको अच्छी तरह से वहाँ पे समझ आ जाएगा। अब मोर देन टाइप के लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने नीचे से लिखनी है, कैसे, यहाँ पे देखिए 3 एज इट इज, फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिखेंगे 3, देन 3 + 4 विच इज 7, 7 + 14 विच इज 21, 21 + 5 which is 26, 26 + 4 that is 30, 30 + 2 that is 32, 32 + 3 that is 35 and 35 + 0 that is 35 only। तो उसमें कुछ भी चेंज नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखिए मोर देन टाइप के लिए जो हमारे पॉइंट्स होंगे तो वहाँ पर हमने एक्स एक्सिस पे जिनको प्लॉट करना है डेट विल बी ऑफ लोअर लिमिट, तो ये वाले पॉइंट्स होंगे दैट इज 38, 40, 42, 44, 46, दीज आर द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स फॉर ड्राइंग मोर देन टाइप ओजाइव। और मोर देन टाइप ओजाइव हमेशा याद रखिएगा डाउनवर्ड आता है, मीन्स कि वो नीचे की तरफ आएगा, और लेस देन टाइप के लिए जो ग्राफ होगा जो पॉइंट्स होंगे वो ऊपर की तरफ जाएंगे। तो ये हमारा किसके लिए, बेसिकली मोर देन टाइप के लिए। अब इसमें बात की गई थी मीडियन की, मैंने आपको ऊपर भी बताया था पॉइंट्स टू रिमेंबर में कि मोर देन टाइप और लेस देन टाइप जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करें, यहाँ पे इंटरसेक्ट करें, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे ठीक है परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया हमने। तो जैसे परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करते हैं जहाँ पर वो एक्स एक्सिस को काटेगा डेट इज इट्स मीडियन, तो ये अप्रॉक्सीमेटली हमारा 46.5 के आसपास आ रहा है, तो हमने यहाँ पे इसको प्लॉट कर दिया। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे कि क्या जो हमने मीडियन फाइंड करा है, जो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है, क्या वो सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ पे देखिए एन की वैल्यू कितनी थी हमारी 35 थी, तो n/2 हमने कर लिया, तो वो कितना आ गया हमारे पास 17.5 आ गया। ठीक है जी, 17.5 आ गया। तो हम यहाँ पे सिंपल लेस देन टाइप वाले में उसी में कंसिडर करेंगे, मोर देन टाइप वाले को अब यहाँ पे हम भूल जाएंगे। जो हमारा सिंपल हम मीडियन फाइंड करते हैं वैसे फाइंड करना है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 17 देखिए अब यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है, 17 हमारा यहाँ पे इसमें आ रहा है 17 दैट इज 28, इस केस में हमारा 17 आएगा। तो इसी क्लास हम इसको कंसिडर कर लेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हमने इसको क्या कर लिया, अब कंसिडर कर लिया। बाकी जो हमारे बचे हुए पार्ट है उनको मैं इरेज कर देता हूँ ताकि आपको समझने में क्लैरिटी हो सके। अब यहाँ पे देखिए लोअर लिमिट कितनी है इसकी 46 है हमारी। ठीक है जी, एल की वैल्यू 46 होगी। यहाँ पे हाइट की वैल्यू जो होती है हमारी 48 - 40 विच इज 2 ओनली। तो आपको यहाँ पर देखने से भी पता चला कि एच की वैल्यू 2 है, एल की वैल्यू हमारे पास 46 आ गई।
यहाँ पे जो भी हमारे पास क्लास इंटरवल में सेलेक्ट किया उसके सामने वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है डेट इज 14, उसको हम क्या लेते हैं स्मॉल f के साथ डिनोट करते हैं, और इसके सामने वाली जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट उससे ऊपर वाले हम कंसिडर कर रहे हैं डेट इज 14, तो ये हमारी क्या होगी CF की वैल्यू होगी। अब आपके पास सभी रिक्वायर्ड वैल्यूज आ चुकी हैं। यहाँ पे मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है L+N/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F मल्टीप्लाई बाई H। मीडियन क्लास हमारी ये है, F की वैल्यू 14, H की वैल्यू 2, CF की वैल्यू 14। सभी रिक्वायर्ड वैल्यूज को आप फॉर्मूलाज में क्या कर देंगे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो आपके पास जो रिक्वायर्ड आंसर आएगा डेट इज 46.5। अब आपने देखा कि जो हमने ग्राफ के थ्रू मीडियन फाइंड किया और जो हमने वेरिफिकेशन की तो वो दोनों इक्वल आ गए, हैंस हमारा जो हमारे फॉर्मूला की जो मेथड है वो क्या है बिल्कुल करेक्ट है, हैंस इट इज प्रूव्ड। थर्ड क्वेश्चन देखिए, द फॉलोइंग टेबल गिव्स प्रोडक्शन यील्ड पर हेक्टेयर ऑफ व्हीट ऑफ 100 फार्म्स ऑफ ए विलेज, चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन टू मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रॉ इट्स ओजाइव। हमें क्या करना है मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, ओजाइव बनाना है, मींस की ग्राफ बनाना है उसके बेसिकली। प्रोडक्शन इन यील्ड इन किलोग्राम पर हेक्टेयर दैट इज 50 to 50 50 to 60 एंड सो ऑन। नंबर ऑफ फार्मर्स फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ पे गिवन है FI 2 to 24 16। मोर देन टाइप यहाँ पे हम इसको ड्रॉ करेंगे मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन में, कैसे करेंगे मोर देन और इक्वल टू 50 मींस की मोर देन और इक्वल टू 50, देन मोर देन और इक्वल टू 55, मोर देन इक्वल टू 60 एंड जो भी हमारे सो ऑन है वो चलते जाएंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखें क्योंकि आप ये मोर देन टाइप के लिए मैंने आपको ऊपर भी बताया, अगर आप मोर देन टाइप के लिए फाइंड करें तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप फाइंड करेंगे, स्टार्ट करना नीचे से लिखना शुरू करेंगे। जैसे ये रिक्वायर्ड वैल्यूज तो क्या होंगी फर्स्ट वाली वैल्यू सेम होती है, देन उसके बाद हम ऐड करते जाते हैं, जैसे डायगोनल भी आप कर सकते हो या फिर ऐसे भी 16 + 38 दैट इज 54, 54 + 24 विच इज 78, 78 + 12 विच इज 90, 90 + 8 दैट इज 98 एंड 98 + 2 दैट इज 100। और डायगोनली 16 38 + 16 54, 24 + 54 दैट इज 78, 78 + 12 विच इज 90, 90 + 8 विच इज 98 एंड 98 + 2 दैट इज 100। अब मोर देन टाइप के लिए मैंने आपको बताया था कि जो हमने एक्स एक्सिस पे वैल्यूज यहाँ पे प्लॉट करने हैं वो हमारी होंगी लोअर लिमिट वाली वैल्यूज जो हमें रिक्वायर्ड है। यहाँ पे देखिए 50 55 60 65 70, तो ये लोअर लिमिट वाली वैल्यू हम क्या करेंगे यहाँ पे कंसिडर करके, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यूज एज इट इज हम वहाँ पे वाई एक्सिस पे प्लॉट करते जाएंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपके पास रिक्वायर्ड जो पॉइंट्स होंगे वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास पॉइंट होगा 50, 100, देन 55, 98, देन 60, 90, देन 65, 78 एंड 70, 54 एंड द लास्ट 75, 16। तो सभी रिक्वायर्ड पॉइंट्स को जैसे आप यहाँ पे ड्रॉ कर दोगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा मोर देन टाइप का ओजाइव बन जाएगा। एक्स एक्सिस पे आपने यहाँ पे देखा लोअर लिमिट वैल्यूज को प्लॉट किया हुआ है, और यहाँ पर वाई एक्सिस पे हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज वाली जो वैल्यूज हैं उनको हमने एक रिस्पेक्टिव स्केल Z1 स्केल इक्वल टू यहाँ पे 10 यूनिट्स है वो एज्यूम करके सभी पॉइंट्स को अपने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। एक बात आपने यहाँ पे नोट की होगी, जो हमारा मोर देन टाइप के लिए मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन जो ओजाइव है इस डाउनवर्ड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये मैंने एक बात आपको यहाँ पे नोट करके बतानी थी कि जो मोर देन टाइप हमारा ओजाइव होता है डिस्ट्रीब्यूशन का वाला, तो उसमें जो ओजाइव की जो डायरेक्शन होती है ग्राफ की वो बेसिकली क्या होती है डाउनवर्ड होती है। यहाँ पे देखिए आप यहाँ से ऊपर से ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, और लेस देन के लिए वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। तो आई होप आपको सभी क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है कोई भी क्वेरी है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख कर छोड़ सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी आपका डाउट सोल्व करने में आपकी हेल्प करूंगा। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस के साथ आता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि जितने क्वेश्चन आप कर सकते हैं सॉल्व मैक्सिमम उतने करिए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके। जैसे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो आप अच्छे मार्क्स अपने पेपर में स्कोर कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।